हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म। ये हमारी इंटीरियर डिजाइनिंग की बिजनेस सीरीज है जो कि है डे नंबर 1। और डे नंबर 1 में आज हम सीखेंगे हाउ डू इंटीरियर डिजाइनर्स मेक मनी। आप एज ए इंटीरियर डिजाइनर बनकर कैसे पैसा कमा सकते हैं, क्या क्या मल्टीपल वे हैं आपके पास अर्निंग करने के इस फील्ड में। देखिए, इंटीरियर डिजाइनिंग एक ऐसी फील्ड है जिसमें आप मल्टीपल वे से अर्निंग कर सकते हो। और जो ये इंटीरियर डिजाइनिंग की बिजनेस सीरीज मैं आपके लिए लेकर आया हूं, इसमें डे वाइज मैं आपको डीपली हर एक चीज बताऊंगा कि कैसे इंटीरियर डिजाइनिंग का आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, क्या क्या वे है आपके पास अर्निंग करने के, और किन किन तरीके से इस फील्ड में आप एक अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंटीरियर डिजाइनिंग की फील्ड में हमें कुछ गलतफहमी रहती है कि एज ए इंटीरियर डिजाइनर बनकर मैं खाली जब डिजाइनिंग करूंगा तो ही पैसा कमाऊंगा। ऐसा नहीं है। एक जो स्मार्ट इंटीरियर डिजाइनर होता है ना, वो एक ही प्रोजेक्ट से मल्टीपल वे से अर्निंग कर सकते हैं। कि आपने किसी का हाउस डिजाइन करा है, कोई कैफे, कोई रेस्टोरेंट, कुछ भी चीज आप डिजाइन कर रहे हो तो उस प्रोजेक्ट से आप मल्टीपल वे से आप अर्निंग कर सकते हो। ठीक है, तो कैसे आप अर्निंग कर सकते हो, क्या क्या वो स्टेप है, कौन कौन से वो मल्टीपल वे है, उसके बारे में हम बात करेंगे आज। तो अब स्टेप टू स्टेप हम पॉइंट्स को यहां पर समझते हैं। सबसे पहले है डिजाइन फी, जो एक बेसिक लेवल इनकम होती है एक इंटीरियर डिजाइनर की। अब इसमें क्या क्या पॉइंट्स है उसके बाद मैं उन पॉइंट्स को भी क्लियर करूंगा आपके लिए। सबसे पहले है लेआउट प्लानिंग। देखिए, सबसे पहले एक लेआउट प्लानिंग की डिजाइन होती है। कोई भी अपने घर का इंटीरियर करवाता है तो उसका घर 2 BHK 3 BHK, कौन सी चीज कहां पर प्लेस है, कहां पर रूम है, कहां पर किचन है, तो प्रॉपर उसकी एक लेआउट प्लानिंग होती है। ठीक है, उसके बाद ही उसका एक इंटीरियर डिजाइन किया जाता है। तो एक लेआउट प्लानिंग का चार्ज हो जाता है आपका। इसके बाद जो फर्नीचर प्लानिंग होती है, ठीक है, कि कहां पर हमारा सोफा आएगा, कहां पर डाइनिंग टेबल आएगी, कहां पर बेड होगा, कहां पर वार्डरोब क्रिएट होगी, कहां पर टीवी यूनिट बनेगी, तो एक प्रॉपर एक फर्नीचर जो प्लानिंग होती है वो हमारी की जाती है यहां पर। इसके बाद बात आती है यहां पर 2D प्लान और 3D व्यू की। देखिए, सबसे पहले एक 2D प्लान क्रिएट किया जाता है, ठीक है, उसके बाद एक 3D व्यू, ठीक है, जो हम प्रॉपर स्केचअप में डिजाइन करते हैं तो एक 3D व्यू भी वहां पर आपका क्रिएट किया जाता है। इसके बाद आती है यहां पर स्पेस प्लानिंग। देखिए, हम व्यू तो क्रिएट कर लेते हैं लेकिन उसके बाद क्लाइंट के अकॉर्डिंग वो स्पेस प्लानिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि कहां पर कौन सी चीज प्लेस होगी परफेक्टली। ठीक है, तो उसी के थ्रू हम यहां पर स्पेस प्लानिंग होती है हमारी, 2D प्लान, 3D व्यू और फर्नीचर प्लानिंग। ठीक है, ये डिजाइन फी है जो एक बेसिक फी होती है जो हर एक डिजाइनर इनसे अच्छी इनकम जनरेट करता है। इसके बाद जो होती है यहां पर लाइटिंग प्लेसमेंट। ठीक है, लाइटिंग प्लेसमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब इंटीरियर डिजाइनिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है लाइट, क्योंकि अगर लाइट हमारी परफेक्ट नहीं है ना, और कितना भी अच्छा हमने अपने घर का इंटीरियर करवा लिया और लाइट ही परफेक्ट नहीं है, तो हमारे पूरे घर का जो डिजाइनिंग है, जो फील आएगी हमें इंटीरियर डिजाइनिंग की, ठीक है, वो बर्बाद हो जाएगी। कहां पर वार्म लाइट लगनी है, कहां पर कूल लाइट है, किस लाइट का क्या इंटेंसिटी होनी चाहिए उस लाइट की, तो सारी की सारी चीजें डिपेंड करती है लाइटिंग पर। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात इसमें ये होती है, देखिए, काफी क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जिनको काम करवाना है लेकिन पहले वो प्रॉपर डिजाइनिंग करवाते हैं अपने घर की। कि ऐसा नहीं है कि वो कारपेंटर को बुला के लेकर आए, पीओपी वाले को लेकर आए, टाइल्स वाले को लेकर आए, पेंटर को लेकर आए कि कुछ भी कर दो, नहीं। जो एक प्रॉपर इंटीरियर डिजाइन करवाता है अपने घर का, वो पहले उसकी एक ड्राइंग क्रिएट करवाता है। तो ये सारे जो भी चार्जेस होते हैं आपके ड्राइंग्स के होते हैं। अब आप किसी का रूम भी डिजाइन कर रहे हो ना, एक 10 बाई 12 का रूम भी आप लेके चलोगे तो, और उसका जो चार्ज होता है मिनिमम, आप 5 से 6,000 3,000, जो भी क्लाइंट, कैसा क्लाइंट और कैसे एरिया में आप बैठे हो, काम कर रहे हो, किस एरिया में बैठकर, उससे पता चलता है कि आप उनसे कितना पैसा ले सकते हो। ठीक है, काफी क्लाइंट्स ऐसे हैं कि अब उनका 2 BHK है कि 700-800 स्क्वायर फीट का उनका एरिया है, उसी के वो 50,000 1 लाख रुपए तक भी चार्ज करते हैं खाली डिजाइनिंग के। ये रियलिटी है। आपको अगर यकीन नहीं हो रहा है तो आप सबसे पहले क्या करो, आप गूगल पर जाइए, इंटीरियर डिजाइनर वहां पर सर्च कीजिए नियर मी, आप वहां पर किसी भी प्रोफाइल पर जाइए और उन पर कॉल करो, आप उन फर्म में, उन कंपनी में, तो आप वहां पर बताइए कि मेरा 2 BHK का फ्लैट है, जो मेरा घर है उसका मुझे इंटीरियर डिजाइन करवाना है, तो आपको रेट पता चल जाए कि हाँ रियलिटी में क्या रेट है। ये मैं कोई ऊपर ऊपर की बात नहीं कर रहा, जो रियलिटी है वही मैं आपके साथ शेयर यहाँ पर कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। साथ ही जो फॉल सीलिंग डिजाइन होते हैं, इनके भी क्लाइंट्स बहुत है मार्केट में। देखिए,
ज्यादातर आप फॉल सीलिंग क्या देखते हो घरों में, बेसिक होती है, पट्टे होते हैं, बीच में लाइट हो जाती है, कहीं पर कोब वहां पर क्रिएट कर दिया। लेकिन काफी क्लाइंट्स ऐसे होते हैं कि उनको एक प्रॉपर, एक स्टाइलिश, एक मॉडर्न फॉल सीलिंग डिजाइन चाहिए, तो वो कौन करके देता है? वो एक इंटीरियर डिजाइनर ही उन क्लाइंट्स को कर कर यहाँ पर देगा। इसके बाद आता है जो कलर कॉम्बिनेशन होता है। देखिए कलर कॉम्बिनेशन में क्लाइंट्स काफी कंफ्यूज रहते हैं कि उन्होंने अब कलर्स कुछ भी ले आया, वहां पर उन्होंने वॉल्स पर करवाया, लेकिन वो उनको पसंद नहीं आया, उनके इंटीरियर के साथ वो प्रॉपर तरीके से मैच वाइब क्रिएट नहीं कर रहा है, तो क्लाइंट्स उनको रिजेक्ट कर देता हो। तो उनको सबसे अच्छा सोल्यूशन लगता है कि हम एक प्रॉपर तरीके से कलर कॉम्बिनेशन भी अपने घर का क्रिएट करवाते हैं। देखिए ये सर्विसेज ही होती हैं, ठीक है। लेआउट प्लानिंग की सर्विस होती है, उसका अलग चार्ज आप ले सकते हो। फर्नीचर प्लानिंग के ले सकते हो, 2D 3D व्यू क्रिएट करने के लिए आप ले सकते हो। स्पेस प्लानिंग, लाइटिंग प्लेसमेंट, फॉल सीलिंग, कलर कॉम्बिनेशन, तो ये सर्विसेज होती हैं। या तो क्लाइंट को सारी चीजें चाहिए तो उसका एक कॉम्बो बनाकर आप क्लाइंट को रेट कोट कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको बताया 2 BHK है तो उसका कोई 50,000, 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए भी लेता है। तो एक प्रॉपर एक कॉम्बो बनाकर दे दे जिसमें सारी सर्विसेज आप उनको प्रोवाइड करोगे। वरना काफी क्लाइंट्स ऐसे होते हैं कि हमें थोड़ी सी फॉल सीलिंग के डिजाइन क्रिएट करके, या कलर कॉम्बिनेशन, ठीक है, या फर्नीचर प्लेसमेंट की, तो उनकी ड्राइंग है तो आप उनसे अलग एक इंडिविजुअल चार्ज वहां पर ले सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे यहाँ पर वो है 3D विजुअलाइजेशन। देखिए 3D विजुअलाइजेशन जो हम वीडियो क्रिएट करके देते हैं क्लाइंट को, देखिए ज्यादातर क्लाइंट्स ऐसे होते हैं कि वो संतुष्ट नहीं होते खाली इमेजेस से। उनको चाहिए कि यार मुझे ना एक प्रॉपर एक वॉक थ्रू क्रिएट करके दो, कि मैं घर में एंट्री कर रहा हूं तो कैसा मेरा व्यू होगा, क्या डिजाइन होगा, क्या कॉम्बिनेशन होगा, तो मैं रियल में देख सकूं कि एक्चुअल में मेरा घर ऐसा बनेगा, मैं एक तरीके से वॉक थ्रू देख सकूं अपने घर का। तो 3D विजुअलाइजेशन में काफी पैसा आपको मिलता है और काफी अच्छी इनकम यहां से आपको मिल सकती है। देखिए जो बिल्डर होते हैं, जो फ्लैट सेल करते हैं, शोरूम होते हैं, कैफे होते हैं, ये जरूर 3D विजुअलाइजेशन वहां पर बनवाते हैं, वॉक थ्रू क्रिएट जरूर करवाते हैं। क्योंकि बिल्डर है, फ्लैट सेल करना है, क्लाइंट को वहां पर उनको कोटेशन देनी है, इमेजेस देनी है, वॉक थ्रू उनको दिखाना है, तो वो क्या करते हैं, ये सारी चीजें वो बनवाते हैं। और बिल्डर सबसे ज्यादा ये चीजें करवाते हैं। क्लाइंट्स भी आज के टाइम पे जो एक अच्छा खासा घर पे अपने पैसा इन्वेस्ट करता है, वो क्लाइंट जरूर इनका पैसा आपको काफी अच्छा देता है। और 3D विजुअलाइजेशन का पैसा बहुत मिलता है मार्केट में। इसमें जैसे कि 3D रेंडर्स हो गए आपके, है ना, इमेजेस हो गई 3D, और उसके बाद उसका एक वॉक थ्रू भी आप दे सकते हो। इसके बाद ठीक है, जो वॉक थ्रू की मैंने बात करी यहाँ पर, इसके बाद विजुअलाइजेशन एक प्रॉपर, एक होता है कि वॉक थ्रू, एक होता है प्रॉपर विजुअलाइजेशन की हर एक चीज प्रॉपर की। घर पे एंट्री कर रहे हैं तो फॉल सीलिंग दिखाई जा रही है आपको, वॉल, फर्नीचर, हर एक चीज प्रॉपर तरीके से उस वीडियो में शो की जाती है। ठीक है, इसके बाद जो एनिमेशन वीडियो होती है वो आप यहाँ पर क्रिएट करवा सकते हो। तो देखिए आपके पास अभी 2 ही पॉइंट हुए हैं, तो इन्हीं से आप समझ सकते हो कि आप मल्टीपल वे से, और 3D विजुअलाइजेशन का पैसा बहुत मिलता है। जो डिजाइनर होते हैं 50,000, 60,000 रुपए नॉर्मली, ये एक मिनिमम, मतलब आप एक मिनिमम और मैक्सिमम तक तो मैं बात जा ही नहीं रहा, मिनिमम इतना पैसा चार्ज करते ही करते हैं। ठीक है, आप इन चीजों के रेट ले सकते हो मार्केट में, आप पूछ सकते हो जो इंटीरियर डिजाइनिंग फर्म होती है, जो कंपनी की, मुझे ये चीजें बनवानी, तो आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि हाँ मार्केट में क्या चार्ज चलते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो है एक्सिक्यूशन रियल मनी गेम। देखिए यहां से आप पैसा कमाते हो असली में। अब तक आप क्या कर रहे थे, आप अपनी स्किल से पैसा कमा रहे थे। जो चीजें आपको डिजाइन करनी आती है, आपको कोई रूम डिजाइन कर रहे हो, लेआउट डिजाइन कर रहे हो, वहां से आप पैसा कमा रहे थे। लेकिन अब जब रियल में साइट पर काम होता है, तो अब यहां से आप मल्टीपल वे से अर्निंग कर सकते हो। कैसे, उसको समझते हैं। सबसे पहले कारपेंटर। देखिए जब भी आप किसी भी प्रोजेक्ट पर काम करते हो, तो जो क्लाइंट होता है ना, वो ज्यादा टेंशन लेना नहीं चाहता। ठीक है, वो चाहता है कि मैंने इंटीरियर डिजाइनर हायर किया है तो अब ये मेरा सारे का सारा काम करवाए। तो आपको अपने कॉन्टैक्ट बनाने पड़ेंगे कारपेंटर से, अलग अलग से, जैसे कि कारपेंटर से, पेंटर से, इसके बाद जो पीओपी वर्कर्स होते हैं, इलेक्ट्रीशियंस होते हैं, इसके बाद जो टाइल इंस्टॉलर होते हैं, इनसे आप यहाँ पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। जो मॉड्यूलर किचन, देखिए मॉड्यूलर किचन के लिए भी आजकल एक्सपर्ट आते हैं। ठीक है, मतलब एक टीम प्रॉपर होती है जो खाली काम ही किचन का करते हैं। तो क्योंकि सबसे ज्यादा पैसा जो इन्वेस्ट करता है क्लाइंट अपने किचन में ही करता है, अपने पूरे घर में, ये भी चीज आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए इनसे आप कैसे पैसा कमाते हो, इनसे आप पैसा कमाते हो कमीशन पे। ठीक है, कैसे, देखिए अगर क्लाइंट से आपकी जो रेट तय हुए हैं, मतलब आप, अब देखिए यहां से आप रियल में पैसा कमाते हो कैसे। देखिए अब यहां से आप,
देखिए आप यहाँ पर एक्चुअल में आप पैसा कैसे कमाते हो। देखिए आप एक साइट पर जब आप काम करवा रहे हो तो इन लोगों की आपको जरूरत पड़ेगी, जितने भी ये 6 लोग मैंने आपको बताए हैं। अब देखिए कारपेंटर होता है, कारपेंटर ने आपको कुछ रेट कोट करे, अब क्लाइंट को जो आप रेट कोट करोगे उससे 10-15 रुपए बढ़ाकर ही आप बताओगे, ठीक है, वहां से वो इनकम जनरेट होगी। इसके बाद कारपेंटर को आपने काम दिलाया तो वहां से वो कमीशन आपको मिलेगा कि पूरे प्रोजेक्ट का, कि ये कारपेंटर का काम पूरे घर में 3-4 लाख रुपए का था कि कारपेंटर का पूरे घर में काम 3-4 लाख रुपए का था, तो वहां से कारपेंटर से भी आप 15-20% वहां पे कमीशन लोगे और कारपेंटर देंगे आपको, क्योंकि इनको काम चाहिए, ठीक है, और उनको घर बैठे बैठाए काम मिल रहा है इजिली, तो आपको कमीशन देंगे। और मार्केट में ऐसा ही चलता है। पहला जो कारपेंटर ने आपको रेट दिया, जितने भी ये वर्कर है, ठीक है, जो ये लेबर है, जो ठेकेदार है, इनसे जो भी ये रेट देंगे 10 से 15 रुपए आप एक्स्ट्रा बताओगे, ठीक है। इसके बाद आप इनसे अलग से कमीशन लोगे, तो एक ही देखिए प्रॉपर घर में जैसे कि कारपेंटर है, पेंटर है, पीओपी वर्कर है, जैसे कारपेंटर है, पूरे घर में इनकी जो कोटेशन आई है कि मैं इसका 3-4 लाख रुपए का काम होगा, ठीक है, इनकी इतनी, जैसे कि जैसे जैसे कि कारपेंटर है, कारपेंटर क्या कर रहा है कि पूरे घर में 3-4 लाख रुपए का उसका काम है, ठीक है। अब सबसे पहले जो कारपेंटर ने आपको रेट दिया कि मैं इतने पर स्क्वायर फीट के हिसाब से मैं काम करूंगा यहाँ पर, ठीक है, तो आप 10 से 15 रुपए वहां पर एक्स्ट्रा बताओगे क्लाइंट को। साथ ही जो कमीशन आप कारपेंटर से लोगे, जितने भी ये आपके ठेकेदार हैं, इनसे आप कमीशन लोगे। हर कोई देता है, मार्केट में इसी तरीके से चलता है कि पूरे प्रोजेक्ट का 10 से 15%, जितना भी तेरा काम हुआ है इसका 15-20% आप उससे कमीशन लोगे। तो एक ही आदमी से आपने कितना कमाया, वहां पे 2 तरीके से पैसा कमाया, जो रेट एक्स्ट्रा दिए हैं और साथ ही जो कमीशन आपको मिला है, ठीक है, और जो आपने डिजाइनिंग करी है उसका पैसा अलग है। तो आप ये देखो, कारपेंटर की भी जरूरत पड़ती है, पेंटर, पीओपी वर्कर, इलेक्ट्रीशियन, टाइल इंस्टॉलर जो भी होते हैं, और इसके बाद जो मॉड्यूलर किचन है। तो आपको कितना, आप 3 ही पॉइंट हुए और यहां से आप पैसा आप इजिली अर्निंग कर पा रहे हो, ठीक है। तो आपने जितना पैसा डिजाइनिंग से नहीं कमाया, अब खाली इनसे उससे ज्यादा पैसा आप यहां पर कमा लोगे। जो डिजाइनिंग है वो अलग है अर्निंग, लेकिन ये जो एक्चुअल में जो कमीशन बेस्ड चीजें चलती हैं, यहां से आप ज्यादा पैसा कमा सकते हो। मैं आपको यही चीजें क्लियर करना। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, ये है मेटेरियल कमीशन, जो हिडन इनकम होती है किसी भी इंटीरियर डिजाइनर की। किसी भी फील्ड में आप जाओगे, जो मेटेरियल कमीशन होता है वो बहुत हाई रहता है, क्योंकि जो डीलर होते हैं, ठीक है, जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, जो बड़े बड़े दुकानदार होते हैं, वो काफी अच्छा कमीशन देते हैं। जो भी ठेकेदार होते हैं, आपके घर में भी जैसे इलेक्ट्रीशियन होते हैं, कोई भी काम करने आता है तो वो क्या बोलता है, उस दुकान से लो। पेंटर होता है कि यार वो बढ़िया पेंट देता है, वो अच्छा रेट देगा आपको, कम प्राइस में देगा, और आप उसके साथ चल देते हो। वो क्यों इतना एफर्ट लगाता है, क्योंकि उसको वहां से कमीशन मिल रहा है। और जो ये दुकानदार होते हैं काफी अच्छा कमीशन देते हैं। जैसा आदमी होगा वैसा ही कमीशन वो उनको देंगे। आप एक इंटीरियर डिजाइनर हो, अपने आप को इंटीरियर डिजाइनर की तरह प्रेजेंट कर रहे हो, तो उसको पता है कि इसके पास क्लाइंट ज्यादा होंगे और थोड़े अच्छे क्लाइंट होंगे, एक्सपेंसिव क्लाइंट होंगे, तो वो आपको कमीशन भी उसी तरीके से देगा। तो ये कौन कौन लोग होते हैं, जैसे कि प्लाईवुड डीलर्स होते हैं, ठीक है, जितना भी लकड़ी का काम होगा, जो प्लाईवुड वाले होते हैं, ठीक है, उनसे आप यहाँ पर अर्निंग करोगे। यहाँ पर आपको काफी अच्छा 20%, 25% तक भी आपको यहाँ पर कमीशन मिलता है मटेरियल पर। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर, वो है लाइटिंग डीलर। देखिए लाइटिंग का काम बहुत होता है इंटीरियर डिजाइनिंग में, ठीक है, तो लाइटिंग डीलर से आप वहां पर अच्छा कमीशन कमा सकते हो। जो फर्नीचर स्टोर होती है, देखिए क्लाइंट ज्यादातर होते हैं कि मेरे घर के साथ कॉम्बिनेशन के साथ मेरे फर्नीचर का फैब्रिक भी वैसा होना चाहिए, वो वुडन टच वैसा होना चाहिए। तो आप जो फर्नीचर स्टोर्स होते हैं, जो दुकान होती है, उनसे आप पैसा अच्छा कमा सकते हो। और इसके बाद जो वॉलपेपर सप्लायर होते हैं, जो पेंटर होते हैं, वहां से आप कमा सकते हो। जो मार्बल शॉप्स होती हैं, ठीक है, वहां से आप अर्निंग कर सकते हो। और जो मॉड्यूलर कंपनीज होती हैं, ठीक है, जो मॉड्यूलर किचन में जितना भी सामान लगता है, ठीक है, जो कैबिनेट्स होते हैं, जो अंदर का जितना भी स्ट्रक्चर वहां पर होता है, वहां से आप पैसा कमा सकते हो। तो यहाँ से भी आपको काफी अच्छी अर्निंग होगी। अभी तीसरा पॉइंट ही हुआ है, तो आपको पता चल गया कि यार हाँ, किस किस तरीके से मैं अर्निंग यहाँ पर कर सकता हूँ। बस आपको कॉन्टेक्ट बनाने हैं, ठीक है, जिस भी एरिया में आप काम करोगे, तो सबसे पहले जो भी आपके आसपास के डीलर हैं, और ऐसा नहीं खाली एक दुकान पकड़िए, नहीं, वहां पर 10 दुकान है तो 10 दुकान से कॉन्टेक्ट करो। क्या पता क्लाइंट कहाँ आपको लेकर जाए, वो कहेगा यार मैं इससे सामान लेता हूँ। तो जब आप वहां पर क्लाइंट के साथ जाओगे, चाहे क्लाइंट आपको लेकर गया है, लेकिन जब वो डीलर आपका चेहरा देखेगा, वो कहेगा हाँ यही बंदा इसको लेकर यहाँ पर आया है, तो वो कमीशन फ्री फंड में भी आपको मिलेगा। चाहे
आपको क्लाइंट लेकर जा रहा हो या आप खुद लेकर जा रहे हो, कमीशन आपको मिलना ही मिलना है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है मॉड्यूलर किचन बिजनेस। देखिए जो मॉड्यूलर किचन की इंडस्ट्री है ना इंटीरियर डिजाइनिंग में, वो सबसे ज्यादा इनकम जनरेट करके देती है। ज्यादातर घर में चाहे अपने घर का इंटीरियर करवाए या ना करवाए, वो एक मॉड्यूलर किचन जरूर बनवाता है अपने घर पे। तो इंटीरियर इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा जो पैसा इन्वेस्ट किया जाता है वो मॉड्यूलर किचन में किया जाता है, इसलिए ये एक अलग ही कैटेगरी है। इंटीरियर डिजाइनिंग में ये एक अलग ही कैटेगरी है। काफी बिजनेसेस आप ऐसे देखोगे वो पूरे घर का इंटीरियर नहीं करते ना, वो कहीं वार्डरोब कुछ भी नहीं बनाएंगे, लकड़ी का ही काम होता है मॉड्यूलर किचन में भी, लेकिन वो खाली एक्सपर्ट होते हैं मॉड्यूलर किचन में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको ज्यादा पैसा कमाने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं, काफी अच्छी इनकम जनरेट यहाँ पर कर सकते हो। देखिए क्यों है? क्योंकि डिमांड इन एवरी होम, जैसे मैंने अभी आपको बताया, हर घर में मॉड्यूलर किचन आपको जरूर मिलेगा, उनके घर का इंटीरियर हो या ना हो, मॉड्यूलर किचन जरूर मिलेगा। इसके बाद हाई बजट रहता है। अगर किसी के घर का 10 लाख रुपए का उनका बजट है अपने घर में इंटीरियर डिजाइनिंग का, तो कम से कम 3 लाख रुपए खाली वो उस घर में किचन में वहां पर इन्वेस्ट कर देते हैं। इसके बाद जो कस्टमाइजेशन है, यहां से आप, क्योंकि इसमें ना क्लाइंट के अकॉर्डिंग उनकी क्या रिक्वायरमेंट है उनके अकॉर्डिंग चीजें डिजाइन की जाती हैं। तो इन जहां पर भी क्लाइंट जब बताता है, जहां पर कस्टम चीजें क्रिएट की जाती है, वहां पर आपकी अर्निंग ज्यादा होती है। इसके बाद जो क्लाइंट को क्या चाहिए, सबसे ज्यादा प्रीमियम लुक चाहिए। आजकल एक्रोलिक सीट्स आती हैं, कुछ ग्लास वर्क भी होते हैं किचन में, तो वहां से आप काफी अच्छी अर्निंग यहाँ पर। तो मॉड्यूलर किचन बिजनेस में आप मल्टीपल वे से आप अर्निंग कर सकते हो। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कंसल्टेंसी चार्जेस। देखिए काफी क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जिनको काम नहीं करवाना, लेकिन उनको कंसल्टेंसी चाहिए, उनको वो सुझाव चाहिए, और वो किससे चाहिए? एक एक्सपर्ट से चाहिए, एक इंटीरियर डिजाइनर से चाहिए। तो कंसल्टेंसी में भी खाली 1 घंटे के आप 2-3 हजार रुपए क्लाइंट से आराम से आप ले सकते हो, और क्लाइंट देता भी है। ठीक है, सबसे पहले कि जिनको खाली आइडिया चाहिए, आपको क्लाइंट क्या कहेगा कि सर मुझे इंटीरियर डिजाइन नहीं करवाना, लेकिन आप एक एक्सपर्ट हो, मुझे कुछ आइडिया चाहिए कि मैं किस किस तरीके से अपने घर को डिजाइन कर सकता हूँ, क्या क्या चीजें मैं कहाँ पर कौन सी चीजें प्लेस कर सकता हूँ, जो भी आपके चार्जेस है वो मैं पे कर दूंगा। तो ज्यादातर इंटीरियर डिजाइनर्स खाली 1 आवर के 2,000-3,000 रुपए चार्ज करते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप पैसा कमा सकते हो। कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं कि जिनको खाली वास्तु चाहिए अपने घर की, कि सर मेरा घर प्रॉपर वैसे तो ठीक है, लेकिन अपने घर का एक वास्तु मुझे करवाना है यहाँ पर कि किस, तो क्योंकि एज ए इंटीरियर डिजाइनर आप बनोगे तो वास्तु की भी आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। और घर पे क्या होता है वास्तु, देखिए किचन का होता है, बेड प्लेसमेंट होती है, ठीक है, तो बेसिक बेसिक चीजें होती है, और यही घर में वास्तु होता है। इसके अलावा आप पूरा घर तोड़ के तो नहीं बनाओगे। तो वही चीजें होती हैं कि किस तरीके से आप वहां पर वास्तु से रिलेटेड उनको बताओगे, तो वो एक प्रॉपर तरीके से आप वहां से पैसा कमा सकते हो। इसके बाद स्पेस प्लानिंग के लिए आपको करते हैं कि सर मेरा घर ये है, तो आप मुझे थोड़ा सा सजेस्ट करो कि किस तरीके से मैं अपने घर का फर्नीचर यहाँ पर प्लेस करूँ, थोड़ी सी प्लानिंग मुझे समझाइए, तो वहां से आप पैसा कमा सकते हो। इसके बाद रिनोवेशन गाइडेंस है कि रिनोवेशन के काम में आप काफी अच्छी अर्निंग कर सकते हो। रिनोवेशन का काम ऐसा होता है कि क्लाइंट कुछ रिनोवेट कर रहा है, लेकिन उनको समझ नहीं आता, तो वो खाली आपको सजेशन के लिए बुलाएगी कि आप आओ और थोड़ा सा मुझे सजेस्ट कर दो, तो मैं उस तरीके से काम मैं करवा लूंगा। तो ये कंसल्टेंसी चार्ज हो, जैसे मैंने अभी आपको बताया, कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं कि जो जिनको काम नहीं करवाना, खाली कंसल्टेंसी करवानी, तो इस तरीके से आप अर्निंग कर सकते हो। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब। देखिए इंस्टाग्राम और यूट्यूब से आप बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हो। देखिए इंस्टाग्राम यूट्यूब अब ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट डे से ही आप इससे अर्निंग कर सकते हो, लेकिन ये एक सोर्स होता है, धीरे 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 आपके पास यहाँ से काम आने लगता है। कैसे? सबसे पहले आप जो रील्स होती है, जो शॉर्ट्स होते हैं, जैसे कि रील्स है आपकी कहाँ पर जाएंगी, इंस्टाग्राम, ठीक है, और ये फेसबुक पर आपकी जाएगी। इसके बाद जो शॉर्ट्स है वो आप यूट्यूब पर वहां पर अपलोड करोगे। इसके बाद जो ट्रांसफॉर्मेशंस की वीडियो होती है कि पहले ये रूम ऐसा था और मैंने इसको इस तरीके से डिजाइन यहाँ पर किया, तो आफ्टर बिफोर वाली इमेज आपकी हो जाती है। इसके बाद जो साइट वीडियो होती है कि साइट पर काम हो रहा है, आप दिखा रहे हो कि किस तरीके से काम चल रहा है हमारा, ठीक है। इसके बाद लग्जरी रूम टूर आप वहां पर करवा, तो इस तरीके से आप अपने चैनल को, आप कितने भी इंटीरियर डिजाइनर की जो भी लोग काम कर रहे हैं, जिनकी कंपनी, वहां पर आप देखोगे तो इन्हीं से रिलेटेड वहां पर आपको कंटेंट मिलेगा, जिससे कि क्लाइंट देखता है। अगर आपके आसपास के एरिया का है या किसी को डिजाइनिंग करवानी है, तो वो आउटसाइड भी होगा ना, आपके एरिया से बाहर भी होगा, आपके स्टेट से बाहर होगा, तो वो आपके काम को देखकर इंप्रेस होगा, आपकी डिजाइनिंग अच्छी लगी, तो आपको काम यहाँ से आपको मिलता ही मिलता है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है होम स्टाइलिंग एंड डेकोर। देखिए
यहाँ से भी आप बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हो, जैसे कि वॉल डिकोर होती है, पेंटिंग्स होती हैं, है ना, स्टाइलिंग एसेसरीज होती है, कर्टेन्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं। तो यहाँ से आप काफ़ी अच्छी अर्निंग कर सकते हो। यहाँ से भी इन चीज़ों की आपको चार्जेस मिलते हैं। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं, खाली मुझे एक वॉल डिज़ाइन करवानी है, ठीक है, पेंट थोड़ा सा ऐसे स्टाइलिंग एसेसरीज है, कुछ कर्टेन्स अपने घर के अकॉर्डिंग डिजाइनिंग करवाने, तो आप ये चीज़ें सजेस्ट करके भी आप यहाँ पे अर्निंग कर सकते हो। इसके बाद जो कमर्शियल प्रोजेक्ट होते हैं, देखिए यहाँ से आपको काफ़ी अच्छी अर्निंग करने को मिलती है। सबसे पहले जैसे कि कैफ़े, देखिए कैफ़े में आपको बहुत, आज के टाइम पे जितनी भी चीज़ें हैं, आप कैफ़े रेस्टोरेंट कहीं पर भी जाओगे तो वो प्रॉपर उनका इंटीरियर बहुत आपको लग्जरी मिलता है, यूनिक मिलता है, क्योंकि क्लाइंट जब भी अट्रैक्ट होगा उनके पास, जब ही आएगा उनके पास कस्टमर, तो प्रॉपर तरीके से अपने कैफ़े का इंटीरियर जरूर करवाते हैं, ठीक है। जैसे कि सैलून हो गया, सैलून आप जाओगे तो देख के लगता है कि यार सैलून है या कुछ बढ़िया किसी होटल में मैंने एंट्री की है। इसके बाद जो ऑफिसेज होते हैं वहाँ पर प्रॉपर तरीके से इंटीरियर करवाया जाता है। इसके बाद जो शोरूम होते हैं तो यहाँ पर भी आपको प्रॉपर तरीके से इंटीरियर मिलेगा। और जो मार्ट होती है ना आजकल, जो ग्रोसरी मार्ट होती है, वहां पर भी आपको प्रॉपर तरीके से हर एक चीज मैनेज आपको कैसे मिलती है, क्योंकि वो प्रॉपर तरीके से इंटीरियर करवाते हैं। कैफे, सैलून, ऑफिस, जो भी कमर्शियल चीजें होती हैं घर से अलग, ठीक है, तो यहाँ पर ना इनके चार्ज भी अलग होते हैं, क्योंकि इनकी डिजाइनिंग भी थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है, उनके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होती है, और स्पेस प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ पर आपको अगर किसी 2 BHK का आपको 50,000 रुपये मिल रहा है तो यहाँ पर आपको उसका डबल मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप काम कर सकते हो, कमर्शियल प्रोजेक्ट से आप अर्निंग काफ़ी अच्छी कर सकते हो, और जो बाद में जब काम होता है तो वहाँ पर प्रोजेक्ट बेस पे आप पैसा वहाँ पर कमा सकते हो। अलग अलग आप जो भी पेंटर होते हैं, आपकी फॉल सीलिंग वाले होते हैं, ठीक है, इन सब से। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो है रियल इस्टेट कनेक्शन। देखिए रियल इस्टेट में आपको कनेक्शन बनाने पड़ेंगे, जब भी आप यहाँ पर अर्निंग कर सकते हो। कैसे? जो भी बिल्डर्स होते हैं, प्रॉपर्टी डीलर्स होते हैं, ठीक है, और जो आपके एरिया वाइज जो बड़े बड़े बिल्डर्स हैं, ठीक है, जो रियल इस्टेट कंपनी है, ठीक है, वहां से आपको अच्छे कनेक्शन अगर आपके बनते हैं, क्योंकि बिल्डर हर घर का इंटीरियर जरूर करवाता है, उसका वॉक थ्रू जरूर क्रिएट करवाता है, ठीक है। अपने ऑफिस जहां पर भी वो नया बनाएगा तो ऑफिस जरूर क्रिएट करवाएगा। उसको पहले हम पॉइंट्स को समझते हैं, जैसे कि सैंपल फ्लैट होता है। देखिए बिल्डर क्या करता है, फ्लैट बेचने से पहले एक फ्लैट तैयार करता है, उसको सैंपल फ्लैट का एक इंटीरियर करवाता है और वहां पर बनाता है, ठीक है। इसके बाद लग्जरी प्रेजेंटेशन, जो भी आपने डिजाइनिंग की तो उसकी प्रॉपर तरीके से प्रेजेंटेशन की, कौन सा रूम कैसा डिजाइन होगा, क्या स्पेस आपको मिलेगा, तो उस तरीके से एक लग्जरी प्रेजेंटेशन कौन बनाता है, एक इंटीरियर डिजाइनर ही क्रिएट करता है। इसके बाद जो सेल ऑफिसेज होते हैं, ठीक है, जहां पर क्लाइंट आते हैं, उनको फ्लैट सेल किए जाते हैं, प्रॉपर्टी सेल की जाती है, तो वो आप वहां पर भी जाते हो तो आपको बहुत लग्जरी फील आती है। क्यों? क्योंकि वहां पर वो अट्रैक्ट करते हैं कस्टमर को। इसके बाद जो शोरूम इंटीरियर्स होते हैं, इनके शोरूम्स इंटीरियर भी होते हैं, ठीक है, तो यहां से आप काफी अच्छी अर्निंग कर सकते हो। तो ये रियल एस्टेट कनेक्शन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये कनेक्शन आप जाओगे, विजिट करोगे, मिलोगे, तभी आप यहां से अर्निंग कर सकते हो। कनेक्शन आपको खुद ही बनाने पड़ेंगे। इसके बाद जो फ्रीलांसिंग या रिमोट क्लाइंट्स होते हैं, वहां से आप देखिए फ्रीलांसिंग में काम आपको कैसे मिलता है। अदर स्टेट में, जिस स्टेट में आप बैठे हो, जैसे कि आप दिल्ली, लखनऊ, ठीक है, जहां पर भी आप हो, वहां से तो आपको लोकल क्लाइंट इजीली मिल जाएंगे। लेकिन दिल्ली से बाहर या अपनी स्टेट से बाहर आपको जाना है तो वहां से आपको जो आपके यूट्यूब, इंस्टाग्राम, वहां से क्लाइंट मिलते हैं, ठीक है। जैसे कि ऑनलाइन मीटिंग के थ्रू आपको मिल सकते हैं। आपके इंस्टाग्राम पर कोई मैसेज आया, आपके जो नंबर होते हैं वहाँ पर व्हाट्सअप आया, तो उनसे ऑनलाइन मीटिंग करके उनकी रिक्वायरमेंट को समझ के उनको डिजाइनिंग आप प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। PDF के थ्रू उनको लेआउट आप शेयर कर सकते हो, 3D कॉन्सेप्ट आप उनको शेयर कर सकते हो। इसके बाद जो शॉपिंग लिस्ट होती है वो आप उनको शेयर कर सकते हो, क्या क्या चीज़ें की रिक्वायरमेंट आपको पड़ेगी, तो वहां से आप मल्टीपल वे से आप अर्निंग कर सकते हो। देखिए कितने मल्टीपल वे हैं आपके पास यहाँ पर अर्निंग करने के। हर एक चीज डीपली मैंने आपको समझाई। देखिए बिजनेस के बारे में भी हम बात करेंगे, कैसे इसका बिजनेस लास्ट में कि कैसे स्टार्ट करना। लेकिन सबसे पहले जब आप एक इंटीरियर डिजाइनर बनते हो तो आपको पता होना चाहिए कि इस फील्ड में पैसा है या नहीं है, और वो एक्चुअल है या नहीं है, वो मैंने आपको सारी चीजें क्लियर कर दी हैं। तो आप खाली डिजाइनिंग करके पैसा नहीं कमाते हो, उससे ज्यादा पैसा आप अपने कॉन्टैक्ट के थ्रू आप वहां से, उस प्रोजेक्ट से आप वहां पर कमा सकते हो। तो आपको ये चीजें क्लियर हुई होगी एज ए इंटीरियर डिजाइनर बनकर आप कैसे पैसा कमा सकते हो, जिससे कि आपको एक बूस्ट मिलेगा। मैं चाहता तो पहली डे 1 में ही आपको इंटीरियर डिजाइनिंग का बिजनेस कैसे स्टार्ट किया जाए वो मैं आपको बता सकता था, नहीं, उसको मैं बिल्कुल लास्ट में बताऊंगा। पहले
वो रास्ते मैं आपको बताऊंगा, वो तरीके मैं आपको बताऊंगा, कमाने के कौन कौन से वे हैं वो आपको बताऊंगा, किस किस तरीके से आप अपने आप को एक ब्रांड की तरह प्रेजेंट कर सकते हो मार्केट में, ठीक है, और क्या गलती आपको नहीं करनी चाहिए। जो मैंने आपको जो इंट्रो वीडियो थी उसमें मैंने पूरी लिस्ट दी थी कि कौन से डे पर क्या चीजें हम यहाँ पर समझेंगे, सीखेंगे। तो उसी तरीके से मैं आपको यहाँ पर चीजें समझाऊं जिससे कि आपके जो माइंड सेट है वो प्रॉपर बदल सके, आप समझ सको हर एक चीज को क्लियर तरीके से, और लास्ट में हम समझेंगे कैसे एक्चुअल में इसका बिजनेस किया जाता है और कैसे आप कर सकते हो। अगर आप भी एक सक्सेसफुल इंटीरियर डिजाइनर बनना चाहते हो तो आप हमारा इंटीरियर डिजाइनिंग का लाइव कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको हर एक चीज बेसिक से सीखने को मिलेगी। जो भी प्रैक्टिकल होती है, थियोरटिकल ट्रेनिंग, सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, हर एक चीज आपको सीखने को मिलेगी बेसिक से, क्योंकि बेसिक क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप एक सक्सेसफुल इंटीरियर डिजाइनर यहां पर बन पाओगे। अगर कोर्स से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, तो नीचे दिए हुए नंबर पर हमें कॉल कर सकते हो और अपने डाउट आप क्लियर कर सकते हो। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।